हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। और जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, आज का पहला प्रश्न है, 1 नवंबर को हर वर्ष दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो तो ये आज कौन सा दिवस है। तो वर्ल्ड वीगन डे जो है 1 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए तो 1 नवंबर को जो अहमदाबाद के पिराना में जो है गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का जो शुभारंभ किसने किया है। तो यह जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो है यह शुभारंभ किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए 1 नवंबर को जो है 2024 को कौन सा राज्य अपना 69वां स्थापना दिवस मनाएगा। तो यह जो है केरल जो है अपना 69वां स्थापना दिवस जो है मनाएगा। चलिए बच्चों, आगे क्या प्रश्न है, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार के 15वें संस्करण के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी किस तिथि को रवाना होगी। तो यह जो 1 नवंबर को जो है रवाना हो चुकी है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए तो आज के अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, भारत और इंडोनेशिया के बीच जकार्ता में संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुण शक्ति 24 के जो 9वें संस्करण में की कब से जो शुरुआत हुई है। तो यह जो 1 नवंबर से जो इसकी शुरुआत हुई है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए तो अगला प्रश्न है, भारत और किसने तिराना में जो है द्विपक्षीय परामर्श किया है। तो भारत और जो अल्बानिया ने जो है यह तिराना में द्विपक्षीय परामर्श किया है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखा जाए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस अधिकारी ने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है। तो यह जो राजेश कुमार सिंह जी ने जो है रक्षा सचिव का जो है पदभार ग्रहण किया है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखते हैं कि 2 नवंबर को हर वर्ष दुनिया भर में ईसाई धर्म को मानने वाले कौन सा दिवस मनाते हैं। तो ये जो है ऑल सोल्स डे जो है यह मनाया जाता है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है, किसने जो है 2 से 31 अक्टूबर के बीच जो है चलाए गए विशेष अभियान 4.0 को सफलतापूर्वक जो है पूरा किया है। तो ये पंचायती राज मंत्रालय ने जो है यह जो विशेष अभियान 4.0 को जो सफलतापूर्वक पूरा किया है। चलिए आगे देखा जाए 3 नवंबर को हर वर्ष दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जेलीफिश दिवस जो है 3 नवंबर को जो है मनाया जाता है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की 6 दिन की यात्रा पर जो है कौन रहेंगे। तो यह जो है केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर जी जो है यह जो है 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि 4 नवंबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय कैंडी दिवस जो है यह मनाया जाता है 4 नवंबर को। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है, 5 और 6 नवंबर को नई दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के सौजन्य से कौन रहा है। तो यह जो है संस्कृति मंत्रालय जो है यह रहा है। एक बार फिर से इसको देखा जाए, 5 और 6 नवंबर को नई दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के सौजन्य से कौन रहा है। तो यह यह संस्कृति मंत्रालय रहा है। चलिए आज का अगला प्रश्न क्या है, 5 नवंबर को कहाँ राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं। तो यह जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो है यह चुनाव हुए हैं। तो चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो आज के अगला प्रश्न क्या है। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि 5 नवंबर को कहाँ शिल्प समागम मेला 2024 शुरू हुआ है। तो यह जो नई दिल्ली के दिल्ली हाट पे जो है यह जो है शुरू हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए 5 नवंबर को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में किस सुप्रसिद्ध लोक गायिका का निधन हुआ है। तो यह है शारदा सिन्हा जी का जो है निधन हो गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा 6 नवंबर को हर वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय नाचोस दिवस जो है यह मनाया जाता है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखा जाए। तो अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है आपका 6 नवंबर से जो है एंटी ओपन बर्निंग अभियान किस सरकार द्वारा राजधानी में जो है वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए शुरू करेगा। तो यह जो है दिल्ली सरकार जो है 6 नवंबर से एंटी ओपन बर्निंग अभियान जो है राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए शुरू किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए कि नई दिल्ली में जो है राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। तो यह जो है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा जो है यह शुरू किया गया है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न क्या है। तो 7 नवंबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो यह जो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो है 7 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न क्या है, किसने नई दिल्ली में जो है भारतीय सैन्य विरासत
महोत्सव के दूसरे वार्षिक संस्करण का उद्घाटन किया है? तो यह जो है रक्षा प्रमुख जो है अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान जी ने जो है इसका जो उद्घाटन किया हुआ है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने कब और कहाँ में जो है भारतीय सड़क कांग्रेस के जो 83वें वार्षिक सत्र का उद्घाटन किया है? तो ये जो है 8 नवंबर को रायपुर में जो है इसका जो है उद्घाटन किया गया है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी ने अपना 50वां स्थापना दिवस जो है 8 नवंबर को किस कंपनी ने मनाया? तो यह जो है NTPC लिमिटेड द्वारा जो है मनाया गया। एक बार फिर से पढ़ते हैं, 8 नवंबर को भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी ने जो अपना जो है 50वां स्थापना दिवस मनाया। कौन सी कंपनी थी? तो जो NTPC लिमिटेड थी। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, 9 नवंबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस जो है यह मनाया जाता है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है कि 9 नवंबर को नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह रेंज में जो है शुरू होगा। तो एक बार फिर से, 9 नवंबर को जो है नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह रेंज में जो है शुरू होगा। तो यह जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी निशानेबाजी चैंपियनशिप जो है यह जो है शुरू होगी। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, 10 नवंबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व टीकाकरण दिवस जो है यह मनाया जाता है। चलिए बच्चों, आगे देखा, 11 नवंबर को हर वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखा जाए, तो अगला प्रश्न है, 11 नवंबर 2024 को किसने 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी ने जो है यह जो है शपथ लिया है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं, 11 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना मनाया है। तो यह जो है 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अजरबैजान के जो है बाकू में जो है मनाया है। तो एक बार फिर से देखते हैं, तो जो 11 नवंबर को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो अपना 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अजरबैजान के बाकू में जो है मनाया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, तो 11 नवंबर को जो है महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये बिहार के जो है राजगीर में जो है इसकी जो शुरुआत हुई है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, 12 नवंबर को जो है हर वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व निमोनिया दिवस जो है हर वर्ष जो है मनाया जाता है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं, तो अगला प्रश्न है, 13 नवंबर को हर वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है 13 नवंबर को हर वर्ष। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं, 14 नवंबर को भारत की किसने अल्बानिया में 23 वर्ष से कम उम्र की विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो ये जो मानसी अहलावत ने जो है यह जो है 23 वर्ष से कम उम्र की जो है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जो है कांस्य पदक जीता है। तो ये कहाँ जीता हुआ? यह अल्बानिया में जो है जीता गया है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? किसने जो है नई दिल्ली के राजीव गांधी भवन में जो है चिकित्सा जांच कक्ष का जो है वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो ये जो नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू जी ने जो है इसका जो है उद्घाटन किया हुआ है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए, तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो ये आज का अगला प्रश्न है कि जो है किसके द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के 8 कोर सेक्टरों की उत्पादन वृद्धि इस साल सितंबर में सालाना आधार पर 2% बढ़ी है। तो ये जो वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार जो है यह जो है भारत के 8 कोर सेक्टरों की जो है उत्पादन वृद्धि इस साल सितंबर में सालाना आधार पर 2% बढ़ी है। तो चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, आज के अगले प्रश्न देखे जाए। तो चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, 16 नवंबर को कहाँ में लुलु सुपर बाजार में जो लुलु वाली दिवाली उत्सव की शुरुआत हुई है? तो यह जो है सऊदी अरब के रियाद में जो है लुलु वाली दिवाली उत्सव की जो है शुरुआत हुई है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, 16 नवंबर को किसके अनुसार सूडान में जारी संघर्ष के कारण 14 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय विस्थापन संगठन के अनुसार जो है सूडान में जारी संघर्ष के कारण जो है 14 मिलियन से अधिक लोग जो है विस्थापित हुए हैं। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, 17 नवंबर को किस कंपनी के संस्थापक टीपी गोपालन नौम्बियार का जो है 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो यह जो है BPL भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के जो है संस्थापक का जो है 94 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखा जाए, तो आज का अगला प्रश्न है,
किस राज्य सरकार ने जो है स्वास्थ्य जोखिम से बचने के लिए जो है पूरे राज्य में कच्चे अंडे से बने मेयोनीज सॉस के उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर जो है प्रतिबंध लगाया है? तो तेलंगाना सरकार ने जो है स्वास्थ्य जोखिम से बचने के लिए पूरे राज्य में कच्चे अंडे से बने मेयोनीज सॉस के उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? तो 18 नवंबर को भारत की कौन कौन जर्मनी के जो है सरबुकन में जो है खेले जा रहे हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं? तो ये जो है मालविका बंसोड़ और जो है आयुष शेट्टी जो है सेमीफाइनल में जो है पहुंच गए हैं। चलिए बच्चों, आज के अगले प्रश्न देखे जाए। कोयला मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष अक्टूबर में कोयला उत्पादन कितने पर पहुंच गया है? तो 8,44,50,000 टन पे जो है यह जो है कोयला उत्पादन जो है पहुंच गया है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है कि किसके आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देबरॉय का जो है 69 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो यह जो है प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के जो अध्यक्ष जो है यह जो है डॉक्टर विवेक देबरॉय का जो है 69 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया है। चलिए आगे देखा जाए। भारत का जो है 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो यह जो है गोवा में जो है यह शुरू हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। किसके वायु गुणवत्ता स्तर को जो है केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड CPCB ने जो है खराब श्रेणी में रखा है? तो यह जो है दिल्ली के जो है वायु गुणवत्ता स्तर को जो है खराब श्रेणी में रखा गया है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है किसने अंतर्ग्रही आवास में जो है जीवन का जो है अनुकरण करने के लिए लद्दाख के लेह में देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की है? तो यह जो है इसरो द्वारा जो है यह जो है पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की जो है शुरुआत की गई है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखा जाए। भारत के करण सिंह और फ्रांस के फ्लोरेंट बैक्स की जोड़ी ने किसमें जो है पुरुष डबल्स का खिताब जीता है? तो यह जो ATP चैलेंज टेनिस टूर्नामेंट में जो है इन्होंने जो है पुरुष डबल्स का जो है खिताब जीत लिया है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न है भारत के किसने स्विट्जरलैंड के लुसाने में जो आयोजित स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है? तो जो है अतुल दास ने जो है यह जो है इंडोर तीरंदाजी टूर्नामेंट में जो है कांस्य पदक जो है जीत लिया है। चलिए बच्चों, आगे देखिए। भारतीय नवाचारों स्टार्टअप में मौजूद वर्ष के पहले 10 महीने में कितने का आंकड़ा पार किया है? तो ये $12.2 बिलियन का जो है आंकड़ा पार हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। किसने राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य नीति और योजना का शुभारंभ किया है? तो पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह जी ने जो है राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य नीति और योजना का जो है शुभारंभ किया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न 22 नवंबर को किसने 3-2 से भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती है? तो जो न्यूजीलैंड ने जो है 3-2 से भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती हुई है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? किसकी 352वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग जिनेवा में आयोजित की गई है और भारत की तरफ से श्रम एवं मंत्रालय रोजगार सचिव जो हैं सुमिता डावरा ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया है? तो यह जो ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो है मीटिंग जो थी यह आयोजित की गई थी। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है कि कोलिंस डिक्शनरी ने जो है किसको वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है? तो ब्रैड को जो है कोलिंस डिक्शनरी ने जो है वर्ड ऑफ द ईयर जो है घोषित किया हुआ है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 के लिए नीलामी इस महीने कहाँ शुरू होगी? तो यह जो है नवंबर के अनुसार जो है सऊदी अरब के जेद्दा में जो है यह नीलामी शुरू की गई थी। तो चलिए बच्चों, अब इसके आगे अगले प्रश्न देखे जाए। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न देखा जाए। भारत ने अमेरिका के जो है कोलोराडो में जो है अंडर-19 विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कितने पदक जीते हैं? तो इसमें कुल 4 स्वर्ण समेत 17 पदक जो है जीत लिए हैं। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। जम्मू कश्मीर में भाजपा विधायक दल ने किसको सर्वसम्मति से अपना नेता चुना है? तो यह जो है सुनील शर्मा को जो है सर्वसम्मति से अपना नेता जो है चुना गया है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है
जो है 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र जो है शुरू हुआ है। तो कब से कब चला? तो ये जो है 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक जो है संसद का शीतकालीन सत्र जो है चल रहा है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है 25 नवंबर को कौन अमेरिका के जो है 47वें राष्ट्रपति बने जिन्होंने 277 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल करके निर्णायक जीत हासिल प्राप्त की है? तो यह जो है रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने जो है यह जो है 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं जिन्होंने जो 277 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल करके निर्णायक जीत जो है हासिल की हुई है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? 25 नवंबर को किसने राजस्थान और दिल्ली के 21 स्कूलों की संबद्धता समाप्त की है? वहीं बोर्ड के 6 स्कूलों का दर्जा वरिष्ठ माध्यमिक से घटाकर जो है माध्यमिक भी किया है। तो यह जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा जो है यह किया गया है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न आपके बीच आ रहा है। तो अगला प्रश्न है आपका कि 26 नवंबर को कौन अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकंड लेडी बनेगी? तो यह जो है JD वेंस की पत्नी उषा चिलुकुरी वेंस जो है यह जो है पहली भारतीय मूल की जो है सेकंड लेडी बनेगी। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। जर्मनी के किसने वित्त मंत्री क्रिश्चियन लिंडनर को पद से हटा दिया है? तो यह जो है चांसलर ओलाफ स्कोल्ज जो है इनके द्वारा जो है क्रिश्चियन लिंडनर को जो है पद से हटा दिया गया है। चलिए आगे देखा जाए। 27 नवंबर को किसने नामसाई में जो है 15 दिवसीय जल उत्सव अभियान का शुभारंभ किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मीन के द्वारा जो है यह जो है जल उत्सव का जो है शुभारंभ किया गया है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है कि किसने चेन्नई से आई पहली सीधी उड़ान का जो स्वागत एक सांस्कृतिक समारोह के साथ किया है? तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश ब्रुनेई ने जो है चेन्नई से आई पहली सीधी उड़ान का जो स्वागत एक सांस्कृतिक समारोह से जो है किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। बिहार में छठ पूजा के साथ यात्रियों की वापसी के लिए जो है पूर्व मध्य रेलवे अगले 15 दिन में कितने विशेष रेलगाड़ी का संचालन किया है? तो यह जो कुल 446 विशेष रेलगाड़ियों को जो है संचालन किया है। चलिए बच्चों, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? तो जो है 28 नवंबर को किसने आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के जो है पंजामी और बागरू गांव में जो है NIOT समुद्री तट पर जो है एक बैलास्ट जल शोधन प्रौद्योगिकी परीक्षण सुविधा स्थापित की है? तो यह जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा जो है इनके द्वारा जो है पहला बैलास्ट जल शोधन प्रौद्योगिकी परीक्षण जो है सुविधा स्थापित की गई है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है 28 नवंबर किसने अजीज बाशा बनाम भारत सरकार मामले में जो है 1967 के फैसले को खारिज किया है जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से इनकार करने का आधार बना था? तो यह जो है सर्वोच्च न्यायालय का यह जो है फैसला खारिज करा है। ये जो मामला जो है 1967 का फैसला खारिज किया गया है। तो चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है किस देश ने जो है गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर 3000 भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को वीज़ा जारी किया? तो यह जो पाकिस्तान ने जो है 3000 भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को जो वीज़ा जारी किया हुआ है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है ग्लोबल सिटी इंडेक्स में कौन सा देश लगातार दूसरे वर्ष में जो है पश्चिम एशिया और अफ्रीका में सर्वोच्च स्थान पर काबिज हुआ है? तो यह जो दुबई जो है यह जो ग्लोबल सिटी इंडेक्स में जो है लगातार दूसरे वर्ष जो है पश्चिम एशिया और अफ्रीका में जो है सर्वोच्च स्थान पर काबिज हुआ है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? बॉलीवुड के किस मशहूर अभिनेता को जो है थाईलैंड सरकार ने बड़ा सम्मान देते हुए उन्हें थाईलैंड टूरिज्म का जो है ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो यह जो सोनू सूद को जो है थाईलैंड टूरिज्म का जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है चुन लिया गया है। तो चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है कि जो 30 नवंबर को किसके अनुसार भारत के जो है 7 संस्थानों ने वैश्विक स्तर के जो शीर्ष 100 संस्थानों में स्थान हासिल किया है? तो
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार जो है भारत के 7 संस्थानों ने जो है वैश्विक स्तर के जो है शीर्ष 100 जो है संस्थानों में जो है अपना स्थान हासिल किया है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ जो है आपकी नवंबर की करंट अफेयर समाप्त होती है। और जो भी हमारे साथ नए साथी जुड़े हैं वह सभी साथी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, धन्यवाद।